डियर स्टूडेंट्स, बैंक से हम भली भांति परिचित ही हैं। आज के समय में बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक अनेक कार्यों द्वारा राष्ट्र की सेवा करते हैं। आपको पता है कि बैंक किसी देश के बैंकिंग विधान के अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं। आज हम आपको बैंक खातों के प्रकार के बारे में बताएंगे। सो आर यू रेडी? आई एम राकेश कनौजिया, योर कॉमर्स टीचर। यदि आप कॉमर्स विषय से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको इस विषय से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। यदि आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बैंकों द्वारा खोले जाने वाले खाते हैं। बैंकों द्वारा खोले जाने वाले खातों के प्रकार। खातों के प्रकार। आधुनिक बैंक सामान्यतः 5 प्रकार के खाते खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। सामान्यतः बैंक 5 प्रकार के खाते खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। सुविधा प्रदान करते हैं। ये खाते इस प्रकार से हैं। नंबर 1, चालू खाता, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। दूसरे प्रकार का खाता है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता, जिसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तीसरा खाता है बचत बैंक खाता या सेविंग फंड अकाउंट। सबसे ज्यादा चलन में यही खाता होता है, बचत बैंक खाता, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे सेविंग फंड अकाउंट। सेविंग फंड अकाउंट। और नंबर 4 है घरेलू बचत या गोलक खाता। घरेलू बचत या गोलक खाता, जिसको हम बोलते हैं होम सेफ अकाउंट। होम सेफ अकाउंट। नंबर 5, आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। इसके अलावा बैंक एनआरआई अकाउंट, डीमेट अकाउंट आदि खोलने की भी सुविधा प्रदान करता है। अब हम इन खातों को अलग अलग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। पहला खाता है चालू खाता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं करंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, यह खाता सामान्यतः व्यापारियों द्वारा खोला जाता है, जिन्हें दिन में कई बार रुपया जमा या निकालने की आवश्यकता होती है। इस खाते पर बैंक प्रायः ब्याज नहीं देते हैं। इस खाते में एक निश्चित मात्रा से कम धनराशि होने पर बैंक शुल्क भी लेते हैं। एक दिन में कितनी भी बार रुपया निकालने या जमा करने पर बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने
चालू खाते के बारे में समझा, जिसे करंट अकाउंट कहते हैं। इसी के अंतर्गत नंबर 2 पॉइंट है सावधि जमा खाता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यह खाता अधिकांश उन लोगों द्वारा खोला जाता है जिनका उद्देश्य अधिक ब्याज कमाना होता है। यह खाता एक निश्चित अवधि के लिए होता है। कम से कम 30 दिन व अधिक से अधिक 10 वर्ष के लिए धनराशि इस खाते में रख सकते हैं। यह खाता एक नाम, संयुक्त नाम तथा नाबालिग के नाम से भी खुल सकता है। इस खाते पर बैंक अन्य खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज देता है। तो इस प्रकार से हमने समझा सावधि जमा खाता किसे कहते हैं। और अब हम समझते हैं बचत बैंक खाता। स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा चलन में यही खाता है। यह खाता कम एवं निश्चित आय वाले वर्ग के द्वारा खोला जाता है। इस खाते का मुख्य उद्देश्य जनता की छोटी छोटी रकमों को जमा करवाकर उनमें बचत की भावना जागृत करना है। यह खाता कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति या नाबालिग अपने संरक्षक द्वारा इस खाते को खोल सकता है। इस खाते पर बैंक छमाही आधार पर ब्याज देता है। ब्याज प्रत्येक माह की 10 तारीख से माह की अंतिम तारीख तक जमा राशि पर या शेष पर दिया जाता है। और अब हम समझते हैं घरेलू बचत या गोलक खाता। अगला पॉइंट है घरेलू बचत या गोलक खाता। इस खाते की व्यवस्था बच्चों तथा स्त्रियों में बचत की आदत का विकास करने के लिए की गई है। इसमें खातेदार को एक ताला लगी गोलक दी जाती है। इस गोलक को खातेदार अपने घर पर रखता है तथा अपनी सुविधा अनुसार उसमें पैसे डालता रहता है। सामान्यतः खातेदार या बैंक का कर्मचारी गोलक को बैंक ले जाता है। उसके पश्चात बैंक द्वारा गोलक से धनराशि निकालकर खातेदार के खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक ग्राहक को पासबुक भी देता है। बचत खाते की भांति इसमें से धनराशि निकाली जा सकती है। इस खाते पर बैंक ब्याज भी देता है। और अब हम समझते हैं आवर्ती जमा खाता या रिकरिंग अकाउंट। इस खाते को संचयी जमा खाता भी कहते हैं। इस खाते में प्रतिमाह एक निश्चित धनराशि जमा करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, यह खाता कम से कम 1 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष के लिए खोला जाता है। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर ब्याज सहित रुपया निकाला जा सकता है। इस खाते पर ब्याज चक्रवृद्धि दर से मिलता है। ब्याज की दर अवधि के अनुसार कम या अधिक होती है। इस प्रकार से हमने समझा कि बैंक में 5 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं: चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, घरेलू बचत या गोलक खाता और आवर्ती जमा खाता। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।